हेलो एवरीवन। नेचुरल रिसोर्सेस आज पढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन, इसके कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ चुका है। और क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इन तीनों टॉपिक्स पर ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है, इससे पहले हम पढ़ें कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। और आगे देखिए हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं। सम कंट्रीज आर नॉट क्वाइट इकोनॉमिकली एडवांस्ड। कुछ देश ऐसे हैं, इस विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो कि प्रौद्योगिकीकरण और पूंजी से समृद्ध नहीं है, काफी समृद्ध नहीं है, वो ज्यादा विकसित नहीं है। काफी समृद्ध प्रौद्योगिकीकरण से या फिर पूंजी से वो समृद्ध नहीं है। रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज बट लैक दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट लैक ऑफ प्रॉपर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ देम। अर्थात उस देश में प्राकृतिक संसाधन है, परंतु उस देश में काफी पूंजी नहीं होने के कारण या फिर वहाँ पर प्रौद्योगिकीकरण काफी डेवलप नहीं होने के कारण, विकसित नहीं होने के कारण वो जो है कि प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में नहीं ला पाया है, वो उपयोग में नहीं ला पाया। जैसे कि मान लीजिए आप ही और हम हैं, जो जितना दिमाग का तेज इंसान होता है वो उतना ज्यादा पैसे कमाता है। जो जितना दिमाग का तेज होता है वो उतना, और जो जितना कम दिमाग लगाता है वो उतना कम पैसे कमाता है। उसी तरह देश में, और जो जितना दिमाग लगाता है उसका घर उतना ज्यादा विकसित होता है, वो उतना अमीर होते जाते हैं। जो कम दिमाग लगाते हैं उसका स्थिति बहुत दयनीय रहता है। उसी तरह देश में भी है, जो विश्व में सब देश एडवांस नहीं है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर होने के कारण भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होने के कारण, पूंजी नहीं होने के कारण वो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में नहीं ला पाते हैं। As a result, these countries have not reached the same level of progress as some of the most developed nation of the world. इसलिए अर्थात वो ज्यादा दिमाग, ज्यादा पूंजी, ज्यादा प्रौद्योगिकीकरण, टेक्नोलॉजी, यंत्र कला विकसित नहीं होने के कारण जो देश काफी विकसित है, काफी विकसित हो चुके हैं पूरे विश्व में, उसके बराबर में वो नहीं उसके बराबर में वो नहीं आ सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। जैसे कि हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत कैसा है? ये विकासशील देश है। ये क्या है? विकासशील देश है। एक विकसित हो रहा है, ये पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो सका है। जैसे कि हम बात करें इसका, क्या कहते हैं, अमेरिका का, रशिया का, ये काफी डेवलप कर चुके हैं, ये विकसित देश है, और हम लोग विकासशील देश में हैं। तो हम लोगों से भी बहुत ऐसे पिछड़े देश हैं जो कि हम हमारे बराबर में नहीं है। हमारे यहाँ तो इतना टेक्नोलॉजी है कि हम हर एक चीज विकसित की ओर चल रहे हैं। हमारा राष्ट्र किसी दिन विकसित हो जाएगा, लेकिन बहुत देश ऐसे भी इस विश्व में हैं जो कि काफी विकसित देश, विकासशील या विकसित देशों के अपेक्षा वो काफी नीचा है, क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी या फिर वहाँ का यंत्र कला प्रौद्योगिकीकरण वहाँ ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है। ह्यूमन्स लिव्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मानव जीवन जो होते हैं काफी उन्नत किस्म की जो जिंदगी गुजारते हैं, अच्छी तरह से जो जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ का जो है कि वो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही वो अपना अच्छा जीवन गुजर बसर करते हैं। हालांकि देयर ओवर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन कैन कॉज लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डैमेज। अर्थात हालांकि जो है कि क्या करते हैं, उसके ओवर यूज क्या हो गया? काफी ज्यादा उसका उपयोग करना, किसी भी चीज, प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग करना, वो ओवर यूज कहलाता है। जो कि ये क्या होते हैं? काउज लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डैमेज। लार्ज स्केल में क्या होता है? काफी बृहत पैमाने पर पर्यावरण क्षतिग्रस्त होते हैं।
जितना, और ये बात भी है, जो ज्यादा जितना डेवलपमेंट देश होगा, जहाँ पर ज्यादा कल कारखाने होंगे, वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल डैमेज काफी होगा। ये बात भी सच है कि वो ज्यादा यूज कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, जो बृहद पैमाने पर जो है पर्यावरण संबंधित जितने भी चीज है वो काफी क्षतिग्रस्त होते हैं। वी मस्ट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली। अगर हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों को हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। नहीं तो अगर हम पूर्ण रूपेण अगर उसका यूज कर लेते हैं तो फिर वो पूर्ण रूपेण खर्च हो जाएगा, तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को बनने में मिलियन वर्ष लगते हैं। फिर जैसे कि आप खत्म कर दोगे तो फिर आपका आने वाला जनरेशन उसको क्या देखेगा? कि आपके जनरेशन क्या देखेंगे कि ये चीज है था या ये चीज, वो सिर्फ पढ़ाएंगे और जो है कि उसको मिलेगा नहीं। इसलिए उसको बुद्धिमत्ता के साथ यूज कीजिए और जो है कि अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचा करके चलिए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सम कंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड इकोनॉमिकली एडवांस, दे आर रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज बट लैक प्रॉपर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ देम। अर्थात कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कि काफी ज्यादा बिल्कुल जो है कि वो इकोनॉमिकली एडवांस, वो मतलब आर्थिक पूंजी, जो पूंजी होते हैं अर्थव्यवस्था जो होते हैं, वो एडवांस नहीं होने के कारण, काफी विकसित नहीं होने के कारण, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होने के कारण भी प्रौद्योगिकीकरण या फिर यंत्र कला विकसित नहीं होने के कारण वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम पहले बताए हैं कि कोई भी प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने से पहले उसको जो है कि यूजफुल बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, तब हम उपयोग में लाते हैं। एज ए रिजल्ट दीज कंट्रीज हैव नॉट रीच टू सम लेवल ऑफ प्रोग्रेस है एज सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वो देश, जिस देश में पूंजी प्रौद्योगिकीकरण कमजोर होने के कारण वो जो विकसित देश है उसके बराबर में वो नहीं आ सकते हैं, वो उन्नत उस तरह से नहीं हो सकते हैं। हालांकि ह्यूमन लिव्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और मानव जीवन भी जो है कि काफी ज्यादा उन्नत किस्म के प्राकृतिक संसाधनों पर ही वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। हालांकि देयर ओवर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन कैन कॉज लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डैमेज। हालांकि उसका काफी यूज होने के कारण, मिस यूज होने के कारण वो जो है एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है? शोषण। ये पर्यावरण का शोषण होता है, क्योंकि ज्यादा यूज करेगा तो पर्यावरण का शोषण होगा। पर्यावरण का जब शोषण होगा तो वो डैमेज होगा, वो क्षतिग्रस्त होगा। वी मस्ट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण मीन्स हो गया बचाव करके उसको जितना उपयोग हो सके उतना ही कीजिए, उसका बचाव कीजिए। अगर ये कम्प्लीटली मिल जाएगा तो ये कम्प्लीटली जब खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप में, अगर आप समाप्त कर देते हैं तो ये फिर आपको फिर अपने जीवन में नहीं मिलेगा। फिर आने वाले जनरेशन इस प्राकृतिक संसाधनों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? ओके, दैट्स ऑल राइट। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।